Okay, students, today we will read poem Wind by Subramania Bharti. Okay. Yes, Subramania Bharti is a highly respected and renowned poet and patriot of South India. From which state of India he belongs? He belongs. Yes, belongs to South India. Now come to the poem. First of all, I will summarize this poem. In this poem, the poet asked the wind to blow gently. इस पोएम में जो पोएट है वो विंड को कैसे ब्लो करने के लिए कहता है, बहुत ही सॉफ्टली. In this poem, he wants to tell us about the destruction by the wind. उसने हमें किसके बारे में बताया पोएट ने कि जो विंड के थ्रू क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में बताया. Yes, all of you have your books. Then I will start reading. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, page number 30. Yes. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. The poet asked the wind to blow gently. जो poet है वो wind को कैसे blow करने के लिए कहता है, बहुत ही gently. Gently means softly. He says to the wind that she should not break the shutters of the windows. जो poet है वो क्या request करता है wind से? If the wind comes at very high speed, then what will it do? It will destroy all the things. वो क्या करेगी? अगर बहुत ही विंड जो है बहुत हाई स्पीड से आती है तो वो क्या करती है? वो सारी चीजों को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है. तो यहाँ पर पोएट विंड से कहता है कि कम सॉफ्टली. कैसे आने के लिए कहता है? कम सॉफ्टली. बिकॉज डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. क्योंकि वो कहता है कि अगर वो बहुत हाई स्पीड पर आएगा तो सारी चीजें जो शटर्स हैं वो क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे. तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. विंडोज के शटर्स को ना तोड़ने के लिए. डोंट स्कैटर द पेपर्स. जब विंडो आती है बहुत ही स्पीड से तो क्या होता है? जो पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं. तो वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को ना स्कैटर करें. ठीक है. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. विंड जब हाई स्पीड से आती है तो क्या होता है? जो सारी चीजें होती हैं वो सबको गिरा देती है. तो वो यहाँ पर पोएट रिक्वेस्ट करता है जो बुक्स रखी हुई हैं शेल्फ पर उन्हें ना क्या करे? नीचे गिराए. Dear look what you did, you threw them all down. यहाँ पर जो पोएट है वो विंड से कहता है देखो तुमने क्या किया. What have you done? तुमने सारी चीजें जो हैं वो क्या कर दी हैं? वो गिरा दी हैं. You tore the pages of the book. तुमने क्या करा है? जो बुक के पेजेस हैं उनको भी तोड़. टोर मीन्स फाड़ देना. टोर मीन्स फाड़ देना. उन्होंने विंड ने बुक के पेजेस को भी क्या कर दिया? तोड़ कर दिया है, फाड़ दिया है. You brought rain again. Your voice is not clear. Yes, students, please don't speak in between the reading, okay? Yes. You tore the pages of the book. You brought rain again. तुम्हारी जब विंड आती है तो आपको कैसा फील होता है कि शायद क्या होने वाला है? बारिश आने वाली है. You feel that? तो यहाँ पर जो पोएट है वो विंड से कहता है कि तुम्हारे आने से क्या हो गया है? दोबारा बारिश आ गई है, रेन आ गई है. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun means making fun. किसी का मजाक उड़ाना. Make a fun. ठीक है. Making fun. वीकलिंग्स जो बहुत ही वीक होती है. वीक थिंग्स. वीक थिंग्स. ठीक है. तो यहाँ पर पोएट कहता है कि जो भी वीकलिंग्स हैं, जो भी वीक थिंग्स हैं, उसको तुमने क्या करा है? उनका मजाक उड़ाया. क्योंकि इसमें यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि जो वीक चीजें हैं
वो क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स आने पर वो क्या हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो वीक थिंग्स होती हैं। इट मीन्स पोइट यहाँ पर बताना चाहता है अपना व्यू कि जब भी कोई वीक ऐसे प्रॉब्लमेटिक सर्कमस्टांसेस होते हैं तो यू शुड बी स्ट्रांग। तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो वीक थिंग्स होंगी वो तो क्या हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो यू शुड बी स्ट्रांग एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ओके, यहाँ पर जो पोकिंग फन से मतलब है कि वो वीक थिंग्स को तो वो उड़ा दिया है, किसी को फाड़ दिया है, जैसे बुक्स के पेजेस जो है उन्हें फाड़ दिया, वीक है क्योंकि वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपको क्या होना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। You are very frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Crumbling means जो क्रश, मतलब जो क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं, फॉलन। क्रम्बलिंग मीन्स जो फॉलन जो आपके डोर्स हैं, विंडोज हैं, बॉडीज हैं, लाइफ हैं, वुड हैं, राफ्टर्स हैं, डोर्स हैं, इन सबको तुमने क्या कर दिया है, क्रम्बल कर दिया है। ठीक है, विंड की स्पीड से ये क्या हो गए हैं, जो वीक हमारे डोर्स हैं, हाउसेज हैं, वो क्या हो गए हैं, क्रम्बल हो गए हैं। द विंड गोज बिनोज एंड क्रशेज दैम ऑल। यस, यहाँ पर जो विंड है, यस विनोज, विनोज का मीनिंग पता है आपको, विनोज, विनोज इज ए प्रोसेस इन विच लाइट वेट थिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द, फ्रॉम किससे सेपरेट किए जाते हैं, जो हाईली वेटेड होते हैं। तो जो यस, विनोइंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपने देखा है कि जो फील्ड्स में होते हैं, जो खेत में जो किसान होते हैं, जो ग्रेन्स को उसके जो उसका जो हस्क होता है उससे अलग करने के लिए, ठीक है ना, विंड के सामने कर देते हैं, जिससे जो हाईली वेट होती हैं वो तो वहीं पर रुक जाती हैं और जो उसका हस्क होता है वो उससे सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने गॉड को, उसने विंड को कहा है कि ये जो है गॉड की तरह विनोइंग का प्रोसेस कर रही है। भाई विंड से क्या हो रहा है, जो लाइट वेट चीजें हैं, जो बहुत वीक थिंग्स हैं, वो किससे सेपरेट हो रही हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स हैं उनसे सेपरेट कर देता है वो, क्योंकि जो वीक थिंग्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो गई और जो स्ट्रॉन्ग थिंग्स हैं दे आर स्टेबल, वो अब भी स्टेबल है। तो उसने क्या करा है, जो विंड है उसने गॉड की तरह विनोइंग का प्रोसेस करा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग थिंग को वीक थिंग से सेपरेट कर दिया है। Yes, he wouldn't do what you tell him. So come, let's build a strong home. He wouldn't do. He किसको रेफर किया गया? He यहाँ पर रेफर किया गया विंड को। ठीक है, he किसको रेफर किया गया? विंड को। Yes, he wouldn't do what you tell him. यहाँ पर पोइट कहता है कि जो विंड को तुमने कहा है करने के लिए, he wouldn't do, वो वैसा नहीं करेगी। क्या आप जैसा विंड को कहेंगे वो ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जैसा आपने विंड को करने के लिए कहा है वो नहीं कर सकती। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो हमें ही अपना व्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यस मैम, मैं एक्चुअली मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्लो है मैम, प्लीज आप एक छोटा सा रिकैप दे दोगे? यस बेटा, इसकी जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर सेंड कर दी जाएगी। ओके ओके मैम। ओके ओके, he wouldn't do Okay, what ma'am. you tell him. So come, let's build a strong home. जो विंड है वो आपकी बात नहीं सुनने वाली है। So you should be strong. हमें क्या करना है, अपने होम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, Let's join the doors firmly. हमें डोर्स को बहुत ज्यादा फॉर्मली ज्वाइन करना है, ताकि जो विंड जब आए हाई स्पीड से तो उसे डोर्स को क्या ना कर सके, गिरा ना सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। हमें अपने हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्टेडफास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट बहुत फर्म, इट मीन्स फर्म, स्ट्रॉन्ग। यस,
हमें स्टेट फास्ट बनाना है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो विंड है वो आपकी फ्रेंड हो जाएगी। फ्रेंड है तो इट मीन्स वो आपका कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं करेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। जब आप देखते हैं कि जैसे फायर कहीं पर जल रही होती है तो जो विंड होती है, जो वीक फायर को वो क्या करती है, ब्लो आउट कर देती है, वो उसे बुझा देती है। हवा से क्या होता है, बुझ जाती है ना। तो जब वीक फायर होती है उसको भी वो ब्लो आउट कर देती है, ब्लो आउट में बुझा देती है। और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उन्हें और ज्यादा फ्लरिश करती है। इट मीन्स जब आपकी फायर जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग फायर होती है, बहुत तेज फायर होती है, तो हवा से वो क्या होती है, वो और ज्यादा फ्लरिश होती है, वो और ज्यादा तेज जलने लग जाती है। His friendship is good, we praise him every day। और जो विंड की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है, उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रेज। प्रेज मीन्स एप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। यस, द पोइट वांट अस टू मेक फ्रेंड विद द विंड, द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ। इट मीन्स इस पोएम में जो वो मैसेज देना चाहता है जो पोइट है, द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट द पोइट वांट्स टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। वो विंड को क्या बनाना चाहता है, फ्रेंड बनाना चाहता है। द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ, so many difficulties we face in our life, should be make wind friend। it means अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप अपना फ्रेंड्स बना लेंगे तो क्या होगा, तो आपकी जो लाइफ है, इट मीन्स आप उन्हें फेस करने की, अपने अंदर बियर करने की आप पावर लाते हैं, तो आप उन्हें इजीली बियर कर लेंगे, है ना। प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स के सामने क्या हो गए, आप वीक हो गए, तो आप क्या होंगे, प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि हमें अपनी जो डिफिकल्टीज है, हमारी प्रॉब्लम्स, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उनमें हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। एज दीज प्रॉब्लम विल कम एज दे प्लीज, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें प्लीज भी करेंगी। वी शुड बी प्रिपेयर बिफोर हैंड, हमें उन प्रॉब्लम के आने से पहले ही क्या होना चाहिए, प्रिपेयर। वी शुड बी प्रिपेयर, ओके। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम एंड क्लोज आवर डोर्स फर्मली। हमें अपने हाउसेस को क्या बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें हाउसेस से मतलब है जो हमारी डिटर्मिनेशन है, जो हमारी किसी भी चीज के लिए विलिंगनेस है, वो हमें क्या होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। इन केस वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो, द विंड विल बी क्वाइट फ्रेंडली टू अस। और अगर हम कैपेबल हैं ऐसा करने में, तो विंड क्या होगी, विंड विल बिकेम आवर फ्रेंड, वो हमारी फ्रेंड हो जाएगी। The poet cites an instance to prove his point. He says that the wind, उसने एक एग्जाम्पल दिया, एक इंस्टेंस दिया है, हमें फायर का दिया है। इफ यू आर वीक then wind will destroy you, like weak fire will be blow out by the wind। जो weak fire है वो क्या होगी, वो blow out हो जाएगी wind से, और जो strong fire है वो flourish होगी। इट मीन्स आप strong होंगे तो आप ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, ज्यादा आप उसमें पावरफुली वर्क करेंगे किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। ये प्रॉब्लम, चलिए इसके मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चंस। फ्रॉम फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, द वर्ड डोंट इज रिपीटेड इन द एक्सट्रैक्ट, विच फिगर ऑफ इट इज इट। देखिए फर्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है उसमें डोंट वर्ड दिया हुआ है, एंड जब 2 लाइन्स में मतलब जो डोंट वर्ड है, देखिए आप नेक्स्ट लाइन में भी क्या दिया हुआ है, डोंट ही दिया हुआ है। तो जब किसी भी लाइन की जो स्टार्टिंग रिपीटेड वर्ड से होती है तो वहां पर हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है एनाफोरा। फिगर ऑफ स्पीच आपको सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा, ठीक है। मैम एनाफोरा का मतलब क्या होता है? यस, एनाफोरा आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है, जिसमें जो आपकी पोएम होती है, पोएम में जो आपके कुछ जो लाइंस होती हैं वो स्टार्टिंग के वर्ड्स या पोएम के में जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। जो स्टार्टिंग वर्ड्स है वो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एनाफोरा। What will happen if the wind comes slowly, softly? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what will happen if the wind comes softly?
क्या होगा अगर जो हमारी विंड है बहुत सॉफ्टली आती है? क्वेश्चन करता है पोएट, इफ द विंड कम सॉफ्टली व्हाट विल हैपन? क्या होगा? क्या होगा अगर विंड सॉफ्टली आती है? आपका देखिए फर्स्ट इसका एक्सट्रैक्ट में आंसर है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। अगर विंड सॉफ्टली आती है तो कोई शटर नहीं गिरेगा। इट मीन्स इफ द विंड कम सॉफ्टली देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन। अगर विंड बहुत सॉफ्टली आती है देन देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। शटर्स वुडंट ब्रेक, पेपर्स वुडंट स्कैटर एंड द बुक्स वुडंट फॉल। में दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है, अगर पेपर जो आपकी विंड है वो सॉफ्टली आती है, ना तो स्कैटर होंगे पेपर, ना बुक के पेजेस टॉर्न होंगे, नहीं होंगे ना टॉर। तो यहीं पर इसका आंसर है कि इसका पेपर्स वुडंट ब्रेक, सॉरी इसका पेपर्स वुडंट स्कैटर एंड द बुक्स ऑन द शेल्फ वुडंट फॉल। ठीक है, ना ही बुक के गिरेंगे शेल्फ से और ना ही पेपर स्कैटर होंगे। Yes, when can the wind scatter the paper? When can the wind scatter the paper? पेपर को स्कैटर वो कब करती है? When it comes at very high speed. कब करती है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए when can the wind scatter the papers? वो कब कर सकती है? When it comes at high speed. जब वो एक हाई स्पीड पर आती है वो तभी तो स्कैटर करती है। If it comes slowly, then it will not scatter. अगर वो slowly आएगी तो वो scatter नहीं करेगी, and if it comes at very high speed, then it will scatter the papers. Okay. Now next extract. In what you did, who is being spoken of? देखिए इसमें फर्स्ट लाइन दी हुई है आपकी, in what you did, who is being spoken of? इस फर्स्ट लाइन में सेकंड एक्सट्रैक्ट की फर्स्ट लाइन में किसके बारे में बात की गई है? हु डिड देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। यू किसके बारे में कहा गया है? यू इज स्पोकन अबाउट विंड। किसके बारे में कहा गया है? यू, विंड को कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द विंड टीयर द पेजेस ऑफ द बुक? जो विंड है वो किस तरीके से पेजेस को टीयर कर सकती है? If the wind comes very violently, वो कैसे आती है? बहुत ही violently आती है, बहुत ही स्पीडली आती है, then it will tear off the pages. वो क्या करेगी? पेपर को क्या कर देगी? टीयर कर देगी। ओके, what does weaklings mean? वीकलिंग का मीन्स मैंने यहाँ भी बताया, वीकलिंग मीन्स वीक, जो कैसी होती है? फिजिकली वीक होती हैं। ठीक है, वीकलिंग मीन्स जो फिजिकली वीक होते हैं ना आपके, उनको हम क्या कहते हैं? वीकलिंग थिंग्स। ठीक है, फिजिकली वीक जो भी होंगे वो क्या होंगे? दे विल डिस्ट्रॉय। ठीक है, इफ विंड विल कम एट हाई स्पीड द वीकलिंग्स विल डिस्ट्रॉय। जो वीकलिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट थर्ड। Yes, अगर ये क्वेश्चन है नेम द पोएट, देन यू कैन आंसर इजीली। द नेम ऑफ द पोएट इज सुब्रमण्य भारती। यू शुड लर्न द नेम ऑफ ईच पोएम। आपको हर पोएम ऑफ ईच पोएम एंड ईच लेसन ऑफ बिहाइव, आपको बिहाइव के हर लेसन के हर इसके, इवन आपको सेकंड बुक के भी सभी के पोएट और ऑथर के नेम याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, नेम द पोएट एंड द पोएम। आपका जो भी पोएम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे फर्स्ट आपका